नमस्कार मित्रों। संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। देश की राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ गई है, रफ्तार उसकी बढ़ गई है, गर्मी उसकी बढ़ गई है। वैसे भी दिल्ली में उमस चल रही है तो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और पॉलिटिकल टेम्परेचर तो और बढ़ गया है। राहुल गांधी जी 20 दिन की विदेश यात्रा के बाद लौट आए हैं तो उनके पास कांग्रेस के बहुत सारे सिरदर्द हैं। हर कोई चाहता है कि इसको पहले निपटाएं, कर्नाटक को पहले निपटाएं, पंजाब को पहले निपटाएं, उत्तराखंड को पहले निपटाएं या फिर सोनम वांगचुक के साथ बैठकर प्रदर्शन करें। ये सारी बातें वहां चल रही है और भारतीय जनता पार्टी में तो पूरा रायता फैला हुआ है। 6 महीने हो गए नए अध्यक्ष जी को आए हुए, नितिन नवीन साहब को। संगठन नहीं बन पाया, नई टीम उनकी नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन पाई है? बहुत सारी मीटिंग्स उन्होंने कर ली, संतोष जी के साथ कर ली, अमित शाह जी के साथ कर ली और तमाम तरीके की बात हो रही। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की खबरें आते आते संसद का सत्र आ गया, यानी अब फिर से संभावना कम हो गई है। अब आज 16-17 तारीख तो हो ही गई है, 16 तारीख हो गई है, 20 तारीख से सेशन है तो इसकी संभावना कम है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाए। वैसे हो जाए, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में वैसे भी चमत्कार होते हैं, जिंदगी में भी होते हैं। तो इतने सारे मामले हो गए हैं कि दिमाग का जो है ना, क्या कहते हैं हिंदी में, दही जम गया हमारा। तो अब ऐसे मसले पर उसको दही को लस्सी बनाने के लिए जो हमारे बड़े भाई हैं राजा गोपालन साहब, उनकी मदद लेनी पड़ती है। वो मत देते हैं पूरी राजनीति को, ऐसी लस्सी बनाते हैं कि मक्खन ऊपर आ जाता है और दही नीचे रह जाता है। तो प्रणाम सर, वनक्कम। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते, वनक्कम। ये पूरे देश में जो रायता फैला हुआ है और हमारे दिमाग का जो दही हो गया है, इसकी कुछ अच्छी सी लस्सी बनाइए। समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। दिल्ली लीक्स जो सुनने हैं, चुनारे हैं, सुनने वाले हैं, ये मजा ले रहे। दही, लस्सी, मंथन, ये सारा चीज। लेकिन हम तो शरबत पिलाने वाले हैं आपको। ओह शाबाश। दिल्ली लीक्स। नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है दिल्ली में। कल रात को 3 घंटे एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बैठे थे मिस्टर अमित शाह के साथ। अमित 3 शाह जी के घंटे। साथ। आज अभी हम लोग 11 बजे रजिस्टर कर शो कर रहे हैं, वेडनेसडे 15 तारीख। उसमें केसी वेणुगोपाल घर में सारा का सारा मीटिंग हो रहा है। इसके बीच में कांग्रेस पंजाब का हाथ में जाएगा, हाथ में पकड़ेगा, भगवान जाने। इसके बीच में राहुल गांधी दिल्ली वापस आ गया। यही तो दिल्ली लीक्स नंबर 1 है। 15 दिन वनवास के बाद, 14 दिन राम जी ने वनवास किया, 15 दिन वनवास के पास आ गया। एंड सेकंड थिंग, ये कर्नाटका से सारा डेलीगेशन आ रहा है कांग्रेस का। कर्नाटक में क्या रह गया? इससे सुनिए, एकदम राहुल गांधी का 3 समस्या बड़े हैं, कर्नाटका, पंजाब, महाराष्ट्र। मिस्टर अमित शाह ने सुधारने चाहते हैं महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स, वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। लेकिन दिल्ली लीक्स में ये है, आज पीयूष गोयल को बधाई देना है, मिस्टर नितिन गडकरी विदाई देना है। हाँ, पहले भगवान का नाम ले लीजिए, फिर बात कीजिए, ऐसी शुभ शुभ बात कीजिए। अच्छा, ईशानां जगद्वत्सवं कडवदे विष्णु परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्य भागरसिकां तक्षां संवर्धनीं पद्मालंकृतपाणि पल्लवैवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वंदे जगन्मातरम्। आपने याद जलाया, भगवान का नाम तो हम हमेशा लेते हैं, आज की छूट गई क्योंकि एक बधाई एक विदाई। पीयूष गोयल का हम लोग बड़ा हंगामा आप करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। पीयूष गोयल का पीठ थपथपाना पड़ेगा क्योंकि इंडो यूके आज की अग्रीमेंट शुरू हो गया है लंदन में। बहुत महत्वपूर्ण है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये महाराष्ट्र का FTA, वेस्ट बंगाल का, उत्तर प्रदेश का फायदा होने वाले हैं। सो नरेंद्र मोदी जो भी इश्यू का प्राइम मिनिस्टर आकलन करते हैं, जो अनुवाद करते हैं, वो उसमें मद्देनजर चुनाव के बारे में रखते हैं, जो उत्तर प्रदेश चुनाव का। एक मान के चलिएगा 2017 में, 2022 में, 2027 में, ये तीनों चुनाव का नरेंद्र मोदी योगी का डबल इंजन सरकार का ये श्रेय है। किसी को नहीं पता, मैं कह रहा हूँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने सारा खेती वालों का, क्राफ्ट्समैन का, हैंडीक्राफ्टमैन का, सबको फायदा बनाया। ये उत्तर प्रदेश में जितना डिस्ट्रिक्ट है उतना प्रोडक्ट है, उसको ग्लोबल इंडेक्स दे दिया। उसको करके विदेश में इतना पैसा कमा रहे यूपी में लोग,
ये भी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक इम्पोर्टेंट ये रूल्स एंड रेगुलेशन में आ गया है ये। सो देयरफॉर पीयूष गोयल को बधाई। बधाई साहब, आगे नहीं हमारी बोल, तरफ से भी मैं बधाई। मैं आपने आगे कहा था, आगे हमारी तरफ से भी बधाई। आगे से मैं नहीं बोलूंगा जी, क्योंकि आपने बधाई बोल दिया, आपने विदाई बोलने में आपने मुझे रुकवा दिया, मैं नहीं बोल। नहीं नहीं, आपने कहा पीयूष गोयल जी को बधाई, तो हमने कहा कि पीयूष गोयल जी को हमारी तरफ से भी बधाई। जो बड़े भाई कहे हम तो उसको मानते हैं। अब बधाई से विदाई तक चलते हैं। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा जी। नहीं नहीं, आप मैं केवल विदाई, बताइए, हम किसी को बोलेंगे नहीं। अच्छा किसी का नहीं बोलोगे ना? नहीं नहीं। जल्दी से आप कान इधर लेके आ जाइए, मैं कान से बोलूंगा। जी, कल नितिन गडकरी के विदाई होने वाले हैं। क्या कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? इतने बड़े मंत्री हैं। ये तो उनके लड़का का 1500 करोड़ है, वो E20 है सारा का। कांग्रेस पकड़ नहीं पाते भाई, कांग्रेस पागल हो गया है। कांग्रेस इसको गप से पकड़ना चाहिए भाई। आपने हाथ में 3 लड्डू दिया है, तीनों नीचे गिरा दिया आपने। एक तो धर्मेंद्र प्रधान का लड्डू कांग्रेस में आए थे, नीट लीकेज वगैरह। बेवकूफ कांग्रेस है, ये विदेश जा रहे हैं बकवास आदमी। ये क्या करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस कांग्रेस धर्मेंद्र समझ में प्रधान नहीं का तो, आता। अब वो आपके प्रधानमंत्री इस्तीफा दिलवाते ही नहीं है, तो क्या करे कांग्रेस? देखो, इस्तीफा दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे आगे बात है। बीच में बलून चढ़ा दिया, गैस बलून, कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है। विजय त्रिवेदी, राजगोपाल नाचने लग गया, हाँ जी जरूर हो रहा है, ये हो रहा है, वो कच्चे पुश हो गया। आपने इंट्रोडक्शन में बोला, एडिटोरियल में जो आपने बोल दिया 6 महीने हो गया नितिन नबीन आ करके, कुछ नहीं, इल्ले इल्ले। ये फिर क्या क्या राजनीति करेंगे हम, दिल्ली लीग कैसे पढ़ाएंगे? लेकिन अब परसों 20 तारीख पार्लियामेंट शुरू हो रहा है। जी दिल्ली लीग यही तो है, आपने इंपॉर्टेंट चीज देखना पड़ेगा। जी। अभी ओम बिरला साहब को दरवाजा खटखटा रहे तृणमूल कांग्रेस, शिंदे इत्यादि लोग। शिंदे ने कह दिया है हम लोग 6 लोग उदय ठाकरे जगह से आ गया है, उसको आप समर्थन में पक्ष में ले लीजिए, हम लोग को सीट एनडीए के साथ दे अलर्ट दीजिए, कीजिए। अलॉट कीजिए। तो उनको उन्होंने अप्रूव कर दिया। डिविजन नंबर बदल रहे, उनको पोजीशनिंग बदल रहे। अभी देखो 20 तारीख सुबेरे 11 बजे वंदे मातरम बजेगी, लेकिन लोकसभा का कैमरा ऐसे घूमेंगे। राहुल गांधी के सामने डीएमके नहीं होगी, राहुल गांधी के सामने तृणमूल कांग्रेस नहीं होगी, राहुल गांधी के सामने शिवसेना नहीं होगा, राहुल गांधी के सामने समाजवादी पार्टी नहीं होगा। कैमरा उधर समाजवादी अटक पार्टी नहीं होगा। जाएगा। हाँ जी, अब आप ये, समाजवादी और पार्टी में आप क्या करना चाहते हैं आज? नहीं। अभी जो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिक्स में मैं बात में आ जाऊंगा, लेकिन लोकसभा में सीट बदल रहा है सबको, राज्यसभा में सीट बदल रहा है। राज्यसभा में जितना लोग था, तृणमूल कांग्रेस का 13 लोग था, 3 बचा है, 10 अलग हो गया। अभी देखो 3 का डेरिक ओब्रायन का पीछे सीट गया है। शुभेंदु का अधिकारी से मिला कल, जब सब लोग अचानक देखो सुष्मिता सेन, ये तो सुष्मिता देव, सुष्मिता देव, सुष्मिता देव ये संतोष मोहन देव का बेटी है, कांग्रेस में थी, तृणमूल, अभी बीजेपी में आ गया, तीनों बार संसद बन गया। ये क्या ड्रामा भैया। वो बिल्कुल ममता बनर्जी के तरह गाली देने वाली है, कल परसों देखते जाना। तो पार्लियामेंट को नजर नक्शा मैंने आपको वर्णन कर दिया। 20 तारीख से इंपॉर्टेंट डे इंडियन पॉलिटिक्स में शुरू हो रहे हैं, बहुत टर्निंग पॉइंट। 20 तारीख सुबह सुबह राहुल गांधी ऐसे खड़े हो जाएंगे बोलने का, लेकिन फर्स्ट राम मंदिर बोलने वाले, सेकंड नितिन गडकरी। अभी नितिन गडकरी आकर के स्पष्टीकरण दे देंगे। प्रधानमंत्री का चालाकी ये है, कैबिनेट एक्सपेंशन परसों 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 करके बैंड बजा, कुछ नहीं हो रहे थे। अल्टीमेटली नितिन गडकरी का मुंह बंद हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का हो गया, भूपेंद्र यादव का हो गया। भाई अपोजिशन क्या कर रहा भाई?
हम लोग तो क्वेश्चन पूछने जगह पर रहे। सरकार तो आप लोग धमकी दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने अकेले पड़ गया इसमें। मैं इसका पूरा जिम्मेवारी, इंडिया में एक विपक्ष, स्ट्रॉन्ग विपक्ष का जरूरत है। हम विजय त्रिवेदी, राजगोपाल बक 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 करने में क्या मिलता है? लेकिन कुछ सर नहीं। सारा विपक्ष तो आपने संसद में बदल दिया, सीट चेंज करके सारी विपक्ष तो इधर ही आ गया है। सुनिए, मैं 1977, 78, 69 एक दिन इंदिरा गांधी ने 12 नंबर तुगलक रोड चौधरी चरण सिंह घर में जा करके अजीत सिंह बेटा का जो मक्खन दूध दही वगैरह पिला दिया। उस दिन कांग्रेस जिंदा आ गया। 80 में प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी, चरण सिंह का अलग कर दिया। अभी राहुल गांधी कर सकते हैं नितिन गडकरी का, भूपेंद्र यादव का, धर्मेंद्र प्रधान का, उसका दम नहीं है। सिर्फ ये पॉलिटिक्स करते। तो कमिंग टू द पॉइंट, ये तो पार्लियामेंट का अंदर हो गया, लेकिन बीजेपी का बहुत ही खतरनाक टाइम आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, जी, उत्तर प्रदेश में आप कमर नहीं कसोगे, सीट बेल्ट टाइटन नहीं करोगे, हवा जहाज टर्बुलेंस में तड़पेगा। कल 3 घंटे योगी आदित्यनाथ ने क्या बात की अमित शाह से? स्ट्रैटेजी निकाल दिया। एसआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना पता नहीं है, स्ट्रैटेजी बना दिया अमित शाह ने। सब लोग बोल सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट करके कल यानी 14 तारीख मंगलवार हनुमान का डे है। हनुमान मंदिर के बारे में, हनुमान राम मंदिर के बारे में योगी से डिस्कस किया 3 घंटे। किसी को नहीं पता। हम लोग भी पत्रकार है, हम छाता पहनते, हम बड़ा पत्रकार है, कुछ नहीं है, पुष्प है भाई, एक लफ्ज निकल दे बाहर नहीं। अरे ये क्या करूं? लेकिन इधर से राइट साइड में योगी आदित्यनाथ कॉन्वॉय गया, काफिला अंदर, मकान का अंदर आ रहे एक नाथ शिंदे का। अब शिंदे साहब को क्या जरूरत पड़ गई है? शिंदे साहब का वो भी लंबी मीटिंग उन्होंने की है, लंबी मीटिंग किया है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में तड़प रहा है। शरद पवार को क्या स्थिति पता नहीं है। अजीत पवार दिगांत के बाद सुनेत्रा पवार संभाल नहीं पाती है। वो सच्चिदानंद सिंह है, वो बिगाड़ी है बाबू, उन्होंने अटक भटक कर रहे। इसके बीच में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स गर्म हो गया। विजय, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का इतना नजदीक से मैं देखता हूँ। सुबोध मोहिते करके सुनेत्रा पवार को साथ जनरल सेक्रेटरी है, मेरा अच्छा परम मित्र है। उनसे बात करने टाइम पर मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस कल शरद पवार से क्या सीक्रेट मीटिंग किया। हाँ, शरद पवार क्या खेल रहा है ये दिल्ली लीक्स में पता ना होना चाहिए। आपने भी तमाम लोगों को इंटरव्यू कर रहे हो, किसी से पूछा नहीं आपने? ये महाराष्ट्र में जब राजा गोपाल साहब को कोई नहीं बोल रहा था, विजय त्रिवेदी को कौन बोलेगा? नहीं, विजय खबर पता है कि मिले हैं। कई लोग तो मुझे मुंबई से फोन करके कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी के लिए भी चक्कर बहुत पड़ा हुआ है। वो देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली लेके आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है। मैंने पिछले दिल्ली लीक्स में ये जिक्र किया था, हु इज गोइंग टू बी द सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी में। योगी है, देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन अभी टक्कर चल रहा है। इसमें ठंडा कर दो, जो दूध गर्म है ठंडा कर दो, बाद में पी लो। आपने तो जगी जमाना नहीं है, अभी दूध पी लो धीरे धीरे, गर्म दूध है, इसीलिए तो ठंडा कर दिया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस परसों सुबह यानी सैटरडे मॉर्निंग प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं? इसमें शरद पवार एनडीए में आएगा नहीं आएगा? ये सारा का सारा एक्सपेंशन प्लस लोकसभा में ये क्या परिवर्तन वगैरह, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वुमेन्स बिल, डिलिमिटेशन पास नहीं होगी, बाकी पैंडोरा's बॉक्स नहीं खोलेंगे प्रधानमंत्री। किसी ने कहा मुझे कि महाराष्ट्र में किसी बड़े नेता के घर पर, उनके गांव में तंत्र पूजा हुई है, क्योंकि वो कुर्सी सुरक्षित रखना चाहते हैं। तंत्र पूजा गांव में होती है। ये क्या बोल रहे हैं आपने? तो हम लोग मंत्र पढ़ते रोज। विजय त्रिवेदी दर्शकों वो मंत्र पढ़ रहे उधर, वो भी हम भी मंत्र पढ़ रहे।
वो ये वहां क्या पे हो रहा है पता है? तंत्र पूजा हो रही है, आप तो मंत्र पढ़ते हैं, वो तंत्र पूजा कर रहे हैं। तंत्र पूजा किसको पीछे आग लगाने का पता नहीं है। आपको याद होगा SS अहलुवालिया साहब ने, आपको याद होगा, पुराना बात में कह रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कह दिया मेरा सरकार को उठाने के लिए SS अहलुवालिया घर में कोई पूजा हो रहा है। याद है ना आपका? हाँ हाँ, बिल्कुल पुराना याद। चीज। हाँ, मैं सरदार जी के फोन करके पूछा था कि ये 10,000 क्या है, लेकिन हम्म, आखिर दिन में ये पता लग रहा है महाराष्ट्र में भी पूजा हो रहा है। ये है किसको ना। हटाने का? हाँ, तो वही तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि किससे। लेकिन अभी मैंने ये चीज दिखा दूंगा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। एक नाथ शिंदे इधर गया, देवेंद्र फडणवीस इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, लेकिन नीचे जा रहे हैं शरद पवार। 85 साल में बेचारा उसको सुप्रिया सुले का कल लखनऊ जा करके, वो कमेटी का हेड है, लखनऊ जा करके योगी आदित्यनाथ ब्रजेश पाठक से मिल करके आगे सारा अफवाह उड़ा दिया कल। लेकिन वो शी इज हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी है, वो सॉरी पार्लियामेंट्री ग्रुप है, स्टैंडिंग कमेटी। वो लखनऊ को टूर करने के लिए गए थे। सब लोग बोलने लगे योगी से मिल गया सुप्रिया सुले, उन्हें ट्विटर में फोटो भी डाल दिया। ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में अचल पिचल हो गया। यही तो दिल्ली लीक्स है विजय, हम लोग अरे तो डाउट ये को क्या कर हो क्या सकते हैं। रहा है। फिर आपने लखनऊ की बात की, महाराष्ट्र की बात की कि महाराष्ट्र से लखनऊ तक किसी ने कहा कि महाराष्ट्र के एक और बड़े नेता अचानक अचानक दौड़ते भागते चार्टर्ड फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंच गए, और लखनऊ में कोई उद्घाटन जल्दी से किया फटाफट फटाफट। तो बड़ा सा उसमें राजनाथ सिंह भी थे, पुराना अध्यक्ष नितिन गडकरी भी थे, योगी आदित्यनाथ भी थे। कानपुर लखनऊ हाईवे के लिए इतना उद्घाटन किया है। ये बड़ा लखनऊ का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है पॉलिटिक्स में, लेकिन वो उसमें महाराष्ट्र भी जोड़ गया। नितिन गडकरी, मुझे लग रहा है किसी ने बताया, राजनाथ सिंह से लंबा चौड़ा बात किया नितिन गडकरी ने। आज ही राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री से भी बात करने वाले हैं। समथिंग इज हैपनिंग इन बीजेपी, क्या है उन्हें नहीं पता। हम लोग डॉट लगा सकते हैं, उसको जोड़ने के लिए काम विजय त्रिवेदी दर्शकों का है। हम लोग पतंग तो उड़ा देंगे, कोई ना कोई डील में पतंग तो गिरेगी। नहीं नहीं, दर्शक जो है हमारे कहते हैं कि राजा गोपालन साहब आजकल बदमाशी करते हैं। वो डॉट नहीं के बीच की लाइन उनको पता होती है, लेकिन लाइन को वो इरेजर से मिटा देते हैं। मैं अंडरलाइन करूं, फिर कलर मार्क करूं, रेड ग्रीन व्हाइट सी नहीं, वो कहते हैं ग्रीन कि कलर। लाइन, वो कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लाइन राजा गोपालन साहब को पता है, लेकिन वो बात करते करते इरेजर से उसको मिटा देते, केवल डॉट्स बता देते। नहीं डॉट्स इसीलिए मैं इरेज करता हूं। कल परसों विजय त्रिवेदी राजगोपाल के ऊपर ये जुर्माना नहीं आना चाहिए। हम लोग बिल्कुल बजाते हो, हॉन्क बजाते, शंखनाथ रो कर शंखनाद दिया। बुरा है। अच्छा ये बताइए, ये अध्यक्ष बीजेपी के संगठन का काम नहीं हो रहा, मंत्रिमंडल का बदलाव तो नहीं हो रहा जो नहीं हो रहा। ये भाग करके आ गया नितिन नवीन ने। अभी नितिन बोलने में मुझे कंफ्यूज हो रहा है, बोलना नहीं है भाई विजय। नितिन गडकरी ये नितिन नवीन ने पता नहीं लग रहा है। हम आप लोग दोनों के बारे राजनीतिक में में बता दीजिए, आप अच्छा दोनों के नहीं, बारे में बता दीजिए। ये एक तो मैं जम्मू कश्मीर में दौड़े में था नितिन नवीन, हाँ, भाग के आ गया दिल्ली, क्योंकि वो उनकी सीट में नीचे बम लगा रहे उधर से, वो जो उनको असेंबली बाकीपुर, कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाकीपुर में। बाकीपुर में। हाँ, तो प्रशांत किशोर पांडे ने वो उन्होंने भी कुछ आग लगाने शुरू कर दिया। इसमें तो मैं कह रहा विजय, राहुल गांधी का क्यों इसमें शामिल नहीं हो रहे? ये बांकीपुर विषय में कांग्रेस ने, कांग्रेस तो ही नहीं उसमें। नहीं कांग्रेस ने कम से कम मुद्दा को उठाना चाहिए ना, ये पत्रिका में, पार्लियामेंट में, वो नहीं तो असेंबली वहां में। का भी नहीं उठाया उन्होंने, मध्य प्रदेश का दतिया का भी, नरोत्तम मिश्रा का भी। नहीं नरोत्तम मिश्रा को तो छोड़ो, मोहन यादव का आया उस टाइम पर, अखिलेश यादव ने बोल दिया मोहन यादव को ऊपर जिब्बाना कर रहा करके, यादव यादव इकट्ठा हो गया, कांग्रेस दूर हो गया। हाँ, इसमें इसमें ब्राह्मण पॉलिटिक्स यादव पॉलिटिक्स तो छोड़ दो, लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल प्लस महाराष्ट्र, इतना 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 हो रहा है। वेर इज अपोजिशन, वेर इज बीजेपी? पॉलिटिक्स में फ्लक्स में है विजय, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे वगैरह। ये तो क्या हो रहा है। आपकी राहुल जी से बात हुई? नहीं नहीं नहीं, वो तो विदेश से आया है, कल देहरादून जा रहे, देहरादून जा करके उधर से पंजाब में जाएंगे। आज पंजाब का फैसला हो जाएगा।
वेणुगोपाल साहब कुछ कर रहे हैं? वेणु भाई उनको हिंदी नहीं आते हैं, पंजाबी नहीं आते हैं, क्या बात करे। सारा पंजाबी लोग मुझे कहते हैं वो चौधरी चौधरी कह रहे, वो छोड़ने के लिए चौधरी कह रही, गलत गलत बात बोल रहे। राजेश पायलट, सॉरी सचिन पायलट भी मुझे कह रहे थे इनको हिंदी सिखाना पड़ेगा करके। नहीं, पंजाबी भाषा में वो तो दरबारा सिंह, बयान सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, बूटा सिंह, इतना लोगों से। सतपाल मित्तल साहब घर में मैं नेशनल सर्वाइवल करके एक अखबार का एसोसिएट एडिटर था। उस टाइम पर कम से कम 15 साल मैंने सुनील मित्तल का जो एयरटेल का चीफ है उसको पिताजी से मैं नौकरी की। आर रंगराजन यूएनए का एडिटर था, वो एडिटर बन गया था। उस टाइम पर पंजाब पॉलिटिक्स में सीखा। पंजाब पॉलिटिक्स में प्रताप सिंह बाजवा को एक सलाम मारना है, अच्छा आदमी है। प्रताप सिंह बाजवा का एक नीचे से चन्नी आग लगा रहे इधर से। चन्नी साहब कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? नहीं, जाना है तो नहीं, चले नहीं। जाए। लेकिन चन्नी साहब के बारे में मैं एक सीक्रेट आपको बता दूं, कांग्रेस न्यू 2014 में घर गया करके पीएचडी किया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। अभी देखो 2026 में 27 में चुनाव है, 28 को शुरू करना है, चन्नी साहब कांग्रेस से छोड़ रहे। हाँ तो वही तो सुखविंदर पूछो, सिंह छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे? छोड़ रहे, अलग पार्टी बना रहे। एंड ये सुनील जाखड़ साहब, यस, बीजेपी में परिवर्तन आ रहा है, सुनील जाखड़ साहब को इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देंगे जरूर। लेकिन जोगेंद्र पाल पांडे, राधेश्याम मल्होत्रा, इतना लोग लुधियाना में है। लुधियाना को बेटा मनीष तिवारी को किरार कर दिया। ये कांग्रेस में क्या हो रहे हैं विजय? तो मनीष तिवारी नहीं जा रहे? मनीष तिवारी भी कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे बीजेपी में? ये टू टी वही उत्तर प्रदेश बिहार में टी पॉइंट बोलते हैं, कॉर्नर सीट का टी पॉइंट में मिलेंगे करके, याद है ना जी आपका? अभी 2 टी हो गया कांग्रेस में, एक शशि थरूर टी, एक मनीष तिवारी टी, 2 टी हो गया। ये दोनों टी राहुल गांधी को परेशान कर रहे। ये मनीष तिवारी जरूर चन्नी साहब के पास नहीं जाएंगे, ये तीसरा ग्रुप बनेंगे कांग्रेस में। कांग्रेस में पंजाब में 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप। 5 एमपी है कि नहीं है? एमपी जितना भी होगा, लेकिन रणवीर सिंह बिट्टू का तो मिनिस्ट्री से निकाल जाए, वो चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट में जाएंगे। ये बिट्टू बहुत अच्छा, ये इसके बीच में सटलज सिनेमा को ओटीटी जो जी5 का आग लगा दिया उधर। पुराना आदमी केपीएस गिल को याद दिला रहे, ऑपरेशन ब्लू स्टार को याद दिला रहे। पंजाब पॉलिटिक्स गर्म हो रहा है भैया, पंजाब पॉलिटिक्स गर्म हो रहा है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? केसी वेणुगोपाल को क्या आता है पंजाब पॉलिटिक्स के बारे में? जितना ज्ञान मुझे है केसी वेणुगोपाल को नहीं होगा, मैं सचमुच कह रहे, चैलेंज कर रहे। इसको अध्ययन करना पड़ता है, ये बात नहीं है। ऊपर 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 करते, ओवर फ्लाइंग नहीं करना चाहिए, जमीन पर हकीकत को पकड़ना चाहिए। ये नहीं हो। क्या करेंगे वेणुगोपाल साहब? राहुल जी भूपेश बघेल को 5 दिन के लिए भेज दिया था पंजाब, अब कोई सुन नहीं रहा तो क्या करें? ये सुन नहीं रहे सब लोग। भूपेश बघेल को भगा दिया परसों रात को, बच के बाहर आ गया। भूपेश बघेल साहब को मुश्किल है पंजाब संभालना। ये अशोक गहलोत को देना चाहिए था, अशोक गहलोत को तो दरकिनारे कर दिया। राहुल गांधी ने डंप कर दिया अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी को क्यों नहीं देते हैं पावर? नहीं देगा। अशोक गहलोत को कट ऑफ कर दिया राहुल गांधी ने। अब यंग लीडर्स आना चाहिए। लीडर है, इतना एक्सपीरियंस लीडर है, हिंदी बेल्ट का है, नॉर्दर्न बेल्ट का है। जो सुनिए, अशोक गहलोत को हाथ में पंजाब देते हो, कल ठीक कर देगा, मैं बता रहा हूँ आपको, कल सुबह ठीक कर देगा। तो कांग्रेस में सरकार आ जाएगी पंजाब को, पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। अशोक गहलोत को आप जिम्मेवारी छोड़ोगे, भूपेश बघेल को निकालना चाहिए। ये क्या भाई, वारिंग राजा वारिंग को तो रख दिया आपने, उसको हटाने की नहीं हिम्मत नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल को निकाल दो, अशोक गहलोत को लेके आ जाओ, कांग्रेस जीतेगा। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। प्रियंका गांधी बोल रही है, नहीं है, इसमें नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो दिग्विजय सिंह ने बोल दिया प्रियंका को लेके आ जाओ, कांग्रेस बचाओ, राहुल गांधी को छोड़ दो। दिग्विजय सिंह ने भी आंदोलन शुरू कर दिया मध्य प्रदेश में, वो राम यात्रा रथ यात्रा निकाल रहे उधर। ये क्या हो रहा है पंजाब में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के क्या हो रहा है भैया? बीजेपी को तो चिंतित है, उससे भी बड़ा चिंतित है कांग्रेस के बारे में।
जितना कांग्रेस को आपने आपको पता है, हमको पता है, चाचा केसरी से मैं कितना नजदीक था उस टाइम पर, जो कितना भी पत्रकार चाचा केसरी के नजदीक था, उसको छोड़ करके मुझे पसंद करते थे। मैंने जैन कमीशन रिपोर्ट को हाथ में सौंप दिया, उसको सरकार को गिराया, याद है आपको? तो आपने सरकार गिरवा दी। सरकार तो गिरा दिया, हमारा पेपर में हेडलाइन आ गया, लेकिन उसमें करके डीएमके को हटा दिया। हमारा नजर डीएमके का, कांग्रेस का नहीं था, डीएमके को काट दिया। तो जो काम राहुल गांधी आज कर रहे हैं वो काम तो आपने 30 साल पहले कर दिया। ये कांग्रेस के अभी राहुल गांधी की समझ में नहीं है। हाँ, अभी भी दूर करना है, अभी भी राहुल गांधी दूर करना। राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस पॉलिटिक्स क्या करना वगैरह करके, लेकिन प्रियंका गांधी को लेके आना है मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, पुराना चीफ मिनिस्टर मिस्टर दिग्विजय सिंह को मैं समर्थन कर रहा हूँ, पक्की बात है। देखो, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत और इत्यादि लोगों ने एकदम पॉलिटिक्स शुरू कर दिया, नेगेटिव पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं। हम बहुत बोल दिया अभी तो कुछ। कांग्रेस में सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ आप सब लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अकेला आदमी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं और खड़े रहते हैं, डरते नहीं है वो। उनका मैं डरो मत करके विदेश क्यों जा रहे बार बार? विदेश नहीं जाना चाहिए। इसको बीच में हम तो राजनीतिक छोड़ दो भैया, हमको राजनीतिक बात करते करते दिमाग खराब हो गया थी। लेकिन दो चीज में बोलने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश गवर्नर ने ये नॉन वेजिटेरियन के ऊपर बोलने लग गया, क्या बात है ये? वो तो पता से जा रही है क्या? उसको विदाई हो रही क्या आनंदीबेन पटेल? क्यों जाते जाते ये कह रहे हैं? बहुत लंबा टाइम हो गया ना उनको भी, बहुत लंबा टाइम हो गया। लेकिन आखिर में मैं हम लोग वाइंड अप करने के पहले एक मजेदार चीज बोल करके मैं आपको ऊपर मैदान छोड़ दूंगा। आपको तो आंदोलन सारा देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में महाराष्ट्र पान व्यापारी महासंघ आंदोलन कर रहा है आज। अच्छा, क्योंकि पान के ऊपर जीएसटी अधिक कर दिया है सरकार ने। मक्का का जो हार्ड उसको बंद कर रहे, रात को 10 बजे के बाद आप बेचना नहीं है उसको, साथ समथिंग यू आर सेलिंग लाइक दैट। बॉम्बे में जो भी टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, 75% यूपी बिहार झारखंड का है। उन लोगों के लिए फैमिली सर्टिफिकेट लेके आ जाओ, लोकल आदमी के लिए इंपॉर्टेंस देंगे करके बोल दिया देवेंद्र फडणवीस ने। इसीलिए जो बिहारी लोग, उत्तर प्रदेश भैया लोग खिलाफ है। पान वाला के खिलाफ जाओ, ऑटो वाला के खिलाफ जाओ। बीजेपी भी क्या कर रहा है, इसको कौन फ्लैग करेगा? जो भी विजय त्रिवेदी जो शो देख रहे हैं, अमित शाह साहब केंद्रीय मंत्री, प्लीज होम मिनिस्टर साहब आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इसलिए पान वाला का समस्या का हल करो, नहीं तो बिहारी बाबू का मुश्किल पड़ेगा। वाराणसी पान बॉम्बे में नहीं मिलेगी। ये बड़ा संकटन ये है। जो विजय, आपको दर्शकों, बॉम्बे में बहुत लोग हैं, मैं कह रहा हूँ, बहुत यूपी के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, वो लोग हैं, लेकिन विजय त्रिवेदी शो देखते हैं, हमारा शो जी रोज देख करके। लेकिन मुझे भी फोन आ जाते हैं। पॉलिटिक्स में तो रोज लोग एक दूसरे को चूना लगा रहे हैं। अब पान चूना लगा रहे, पत्ता भी काट रहे, पत्ता भी काट रहे, पान की पत्ता भी काट रहे। फिर अच्छा, चलते चलते ये बता दीजिए मुझे कि ये रिशफल भी नहीं होगा और संगठन का काम भी नहीं होगा बीजेपी के लिए, आप बोलते नहीं कुछ कि क्या है? दो नितिन के बारे में बोलते बोलते आप चुप हो गए। सुनो, एक चीज है जी, कोई चीज तो अगले बुधवार के लिए रख लेंगे और तब तक पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी। मुझे एक ही है, विदाई देने टाइम पर एक चीज बोलना चाहता हूँ जी। इंडियन पॉलिटिक्स 45 साल, सॉरी 40 साल 45 साल नजदीक से देखा है, आप दोनों, हम दोनों। लेकिन 2024 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में 3 लोग इंडियन पॉलिटिक्स को बदल दिया। लेकिन उसके बारे में आने वाले 2-2.5 साल में क्या परिवर्तन आने वाले हैं? इंडियन पॉलिटिक्स अभी फ्लक्स सिचुएशन में है, गोल गोल है, उसको पकड़ नहीं पा रहा किसी को। देखो, यूपी पॉलिटिक्स के बाद, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बाद वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट को आप पकड़ोगे। प्रणब मुखर्जी मुझे कहते थे ये 3 स्टेट इंपॉर्टेंट है, इसमें अधिक एमपी लोग इधर से आते हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन 3 इसमें 3। लेकिन मैं तमिलनाडु भी मैं जोड़ दूंगा।
लेकिन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में तमिलनाडु को अलग करके इस 3 स्टेट्स में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये तीनों पिछले 2.5 साल से इंडियन पॉलिटिक्स को परिवर्तन कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव तो ठप हो गया, तेजस्वी यादव तो ठप हो गया, ममता बनर्जी तो खत्म होगी, ओमर अब्दुल्ला इधर से ऐसे दिख रहे और ट्रंप से बात करेंगे करके 370 हटा दो, हमारा स्टेटहुड दे दो। वो योगी मिस्टर राहुल गांधी ने 370 के बारे में ओमर अब्दुल का साथ नहीं दे रहे, राम मंदिर पर नहीं दे रहे, सोनम वांगचुक को नहीं दे रहे। फिर राहुल गांधी के पॉलिटिक्स क्या भैया? अनदर 2 साल में आप कमर नहीं कसकोगे, 2029 नहीं है, 2050 में भी कांग्रेस प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हम लोग वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं अभी, हमारा जो खून गर्म हो रहा है इतना से ये पॉलिटिक्स। वार्निंग है, ये वार्निंग है, हाँ, समझना चाहिए। और समझना राजा चाहिए गोपाल साहब की कांग्रेस। वार्निंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 40 साल से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। अरे हम दोनों गले मिला लेंगे भाई, हम मुझे अकेले नहीं छोड़ना, मुझे, मैं विजय को भी पकड़ लूंगा। आपको 40 साल, मेरा 40 साल, दो का 80 साल भी एक्सपीरियंस है हम दोनों का। हंसना नहीं है भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अरे सच्चे सच्चे हमें तो बता। सुनते नहीं है ना, आपको सुनते हैं राजनेता, हमें नहीं सुनते। नहीं सुनो, हम दोनों सीरियस बात कर रहे नहीं कर रहे, ये बता दो। सीरियस बात है, इसलिए मैंने कहा कि ये बीजेपी सीरियस हो, नोट की बात है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इंडिया कटकड़े में है। ट्रंप ने आपको उंगली दे रहे, उसको उंगली का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी खड़े होना चाहिए अभी सरकार के साथ। विपक्ष, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए मुझे। बकवास है पिछले 15 साल से ऐसे ऐसे बक 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 करके। सो देयरफॉर हम लोग ये उम्मीद करेंगे आने वाले पार्लियामेंट सेशन, मॉनसून सेशन अच्छा हो, भगवान सारा राजनीतिक लोगों के लिए सन बुद्धिमती दे देंगे, ये प्रार्थना करेंगे हम। ये प्रार्थना करेंगे। और हमारे आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो भक्त लोग हैं, वो कह रहे थे कि आजकल राजा गोपालन साहब खजाना नहीं बता रहे, तो कल परसों बता दें। हाँ, अगली बार जरूर खजाने जरूर 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 खजाना के लिए हमारे पास बहुत है, लेकिन हाँ। आजकल पॉलिटिक्स बहुत हो गया भैया, खजाना ये प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स भी खजाना हो गया। नहीं, मैंने उनको बोला कि ऐसा होता है, एक उम्र के बाद नानी दादी जो है ना अपने खजाने से निकालती नहीं। प्रणाम। प्रणाम।